हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। फ्रेंड, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करना, ठीक है, जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। तो आज आपकी पॉलिटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ में आज आपकी पहली क्लास है, ठीक है। तो आपको इस सीरीज़ को कंटिन्यू फॉलो करना है क्योंकि यहाँ पर हम पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपके साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की, ठीक है। सबसे पहले आपको भारत के संविधान का एक ओवरव्यू लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो देखिए, भारत के संविधान को फ्रेंड्स 25 पार्ट में बांटा गया है, 25 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। तो भारत के संविधान में टोटल कितने पार्ट हैं? 25 पार्ट्स हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है, और 470 के करीब यहाँ पर आर्टिकल्स हो चुके हैं। और अभी तक भारत के संविधान में टोटल 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि भारत के संविधान में अभी तक टोटल 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो इस सीरीज में हम टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट हैं, ठीक है, उनकी भी बात करेंगे। तो आज की इस क्लास में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भारत के संविधान के 25 भाग की, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा भाग किस चीज़ से रिलेटेड है, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देखिए, तो भारत के संविधान में टोटल 25 पार्ट हैं, यानी 25 पार्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें पार्ट वन रिलेटेड है आपका द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से रिलेटेड है आपका पार्ट 1, और 1 से लेकर 4 तक जो आपका आर्टिकल है वो पार्ट 1 में ही आपका कवर होता है, ठीक है। फ्रेंड्स, भाग 2 पार्ट 2 रिलेटेड है आपका सिटीजनशिप से, ठीक है। भाग 2 आपका नागरिकता से रिलेटेड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपका 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल को कवर किया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर याद रखना है कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आपके नागरिकता से रिलेटेड हैं, ठीक है। और नागरिकता आपके संविधान के कौन से भाग से जुड़ी हुई है? भाग 2 से जुड़ी हुई है, ठीक है। आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट है आपका भाग 3। तो संविधान के भाग 3 में है हमारे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो हमारे मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में है? भाग 3 में है, ठीक है। और आपको याद रखना है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपके मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स से जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पार्ट 4। तो भाग 4 रिलेटेड है आपका डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व या डीपीएसपी आपके भाग 4 से रिलेटेड है, ठीक है। और 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल आपका डीपीएसपी से रिलेटेड ही होता है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 4A, ठीक है। आर्टिकल 4A में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, जिनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी। और आपको याद रखना है आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A हमारा मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज से ही जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका भाग 5। तो भाग 5 रिलेटेड है आपका यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर याद रखना है कि भाग 5 संविधान का आपका केंद्र सरकार से रिलेटेड है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है आपका भाग 5। तो यहाँ पर आर्टिकल 52 से 151 तक के आर्टिकल जो हैं आपके ये केंद्र सरकार से ही रिलेटेड हैं। तो केंद्र सरकार में आपका कौन सा आता है? केंद्र सरकार में आपका प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति आते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद जो है ये भी आपकी केंद्र सरकार में आती है। यूनियन जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट आपका केंद्र सरकार में आता है। आपका जो कैग होता है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी आपका केंद्र सरकार में आता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कैग आपका कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? तो 148 आर्टिकल आपका कैग से रिलेटेड है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और सुप्रीम कोर्ट आपका 124 आर्टिकल से रिलेटेड होता है, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री आर्टिकल 74, 75 से रिलेटेड होता है, और उनकी मंत्री परिषद भी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है भाग 5 आपका केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स पार्ट 6। तो संविधान का पार्ट 6 भाग 6 ये स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, राज्य सरकार से रिलेटेड होता है। और आर्टिकल 152 से 237 तक जो आर्टिकल्स हैं आपके ये राज्य सरकार से ही रिलेटेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
देखिए एक चीज और समझिए आप यहाँ पर कि राज्य सरकार में कौन सब आता है, तो राज्य सरकार में आपके आते हैं गवर्नर, राज्यपाल आपके आते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री आपके राज्य सरकार में आते हैं और उनकी मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद आपके राज्य सरकार में आते हैं। और आप देख सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर आपकी विधानसभा राज्य सरकार में आती है, हाई कोर्ट आपका राज्य सरकार में आता है और इनसे जुड़े हुए आप आर्टिकल को भी यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो हाई कोर्ट आपका आर्टिकल 214 से 232 तक में आता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और आर्टिकल 163 और 164 ये मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका भाग 7, ठीक है। तो संविधान का पार्ट 7 किस चीज से रिलेटेड है, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है पार्ट 7 को डिलीट कर दिया गया है, ठीक है, इसीलिए पार्ट 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका पार्ट 8, तो पार्ट 8 आपका किस चीज से रिलेटेड है, तो संविधान का भाग 8 से रिलेटेड है आपका द यूनियन टेरिटरी, तो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड है आपका भाग 8, ठीक है। और ये आर्टिकल 239 से 242 तक ये भी आपकी यूटी से ही रिलेटेड हैं, यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है, ठीक है, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका भाग 9, भाग 9 रिलेटेड है आपका पंचायती राज से, ठीक है, पंचायती राज सिस्टम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लीजिए, ठीक है। तो भाग 9, तो पंचायती राज सिस्टम संविधान के कौन से भाग में आता है, भाग 9 में आता है, ठीक है। और अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक, ठीक है, ये भी आपका पंचायती राज से ही जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है आपका आप देख सकते हैं पार्ट 9A, ठीक है, तो पार्ट 9A ये किससे रिलेटेड है, तो फ्रेंड्स ये आपका म्युनिसिपैलिटीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको याद रखना है म्युनिसिपैलिटीज ये संविधान के कौन से भाग में आती है, तो भाग 9A में आती हैं, ठीक है। और आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक आपका म्युनिसिपैलिटीज होती हैं। नेक्स्ट है आपका पार्ट 10 यानी कि भाग 10 संविधान का, तो भाग 10 संविधान का किससे रिलेटेड है, तो आप देख सकते हैं द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, तो जितना भी आपका जनजातीय क्षेत्र है, ठीक है, उससे रिलेटेड है आपका पार्ट 10 संविधान का भाग 10 और आर्टिकल 244 से 244A तक आपका ट्राइबल एरियाज से ही रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भाग 11, तो संविधान का जो पार्ट 11 है फ्रेंड्स ये रिलेटेड है रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, तो केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध होते हैं उनसे रिलेटेड है आपका पार्ट 11, पार्ट 11 और इनसे रिलेटेड आर्टिकल है आपका 245 से 263 तक, ये आपका केंद्र और राज्य के बीच के संबंध को बताते हैं, ठीक है, 245 से 263 तक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके संविधान का भाग 15, तो भाग 15 रिलेटेड है फ्रेंड्स आपका इलेक्शन कमीशन से, चुनाव आयोग से, तो आपको याद रखना है कि इलेक्शन कमीशन संविधान के कौन से भाग में आता है, तो ये आता है आपका भाग 15 में। और इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, तो 324 आर्टिकल आपका इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका भाग 17, तो भाग 17 काफी इंपॉर्टेंट है, भाग 17 रिलेटेड है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज से, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है आपका भाग 17, तो आर्टिकल 343 से 351 तक ये भी आपका लैंग्वेज से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टार लगा सकते हैं, ठीक है, तो ये रिलेटेड है आपका भाग 18 इमरजेंसी प्रोविज़न, आपातकाल से संबंधित जो प्रोविज़न हैं, ठीक है, ये भाग 18 में आपके आते हैं। और भाग 18 से रिलेटेड आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 352 से 360, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, ठीक है। तो भाग 18 आपका इमरजेंसी प्रोविज़न से रिलेटेड है और इसमें आपके 352 से 360 तक इमरजेंसी प्रोविज़न आपातकालीन संबंधी जो प्रावधान है वो आपके इसमें आते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर याद रखना है आर्टिकल 352 काफी इंपॉर्टेंट है, तो आर्टिकल 352 आपका रिलेटेड है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, आर्टिकल 356 रिलेटेड है आपका स्टेट इमरजेंसी और आर्टिकल 360 रिलेटेड है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भाग 20, तो संविधान का भाग 20 रिलेटेड है आपका अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान संशोधन से कौन सा भाग रिलेटेड है, भाग 20 रिलेटेड है, ठीक है। और इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 368, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 368 रिलेटेड है आपका अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान संशोधन से, ठीक है, और भाग 20 रिलेटेड है।
ये चीज़ आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की सीरीज़ में हमने देखे संविधान के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, जहाँ से डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। तो इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे और पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपके साथ में डिस्कस करेंगे। और ना सिर्फ पॉलिटी, इसी सीरीज़ में हम आपका स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस, ठीक है, इन सब की सीरीज़ भी हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द ही। और इसमें भी हम डिस्कस करेंगे आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको आज की क्लास को अच्छे से याद कर लेना है, अपने नोट्स को बना लेना है और आपको बताना है कि हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे लिए भी एक मोटिवेशन बना रहे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।